नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या तैयारी करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट करंट अफेयर होता है और सबको परेशान करने वाला, सभी स्टूडेंट परेशान होते हैं करंट अफेयर से ही। जीएस तो वो तैयार कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर एक पर डे घटने वाली इवेंट होता है, जिसके कारण उनको बहुत सारा प्रॉब्लम करना पड़ता है और हमेशा परेशान रहते हैं करंट अफेयर को लेके। तो आज यहाँ पर हम करंट अफेयर को कैसे हम अपने परेशानी को दूर करें, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले हम ये जानना चाहिए कि वास्तव में करंट अफेयर में क्या पूछा जाता है, उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हम अगर यूपीएससी का देखें या पीसीएस का देखें या तो आरओ का देखें या किसी भी एग्ज़ाम का देखें, बीपीएससी का भी देखें, तो उसमें 2 कैटेगरी है, ठीक। तो एक कैटेगरी आपका जिसमें आपका राइटिंग होता है, रिटेन में जो होता है एग्ज़ाम उसमें, ठीक। रिटेन एग्ज़ाम जिसमें आपको मेंस का आंसर लिखना पड़ता है। एक होता है आपका जिसमें आपको बबल भरना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव। तो दोनों एग्ज़ाम को, तो फ्रेंड हम लोग करंट अफेयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एग्ज़ाम करंट अफेयर जो होता है उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, मेंस और प्री। मेंस और प्री होने के कारण क्या होता है कि मेंस में आपको रिटेन करना पड़ता है, राइटिंग करना पड़ता है, ठीक। अब प्री में क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। और वही बात आरओ में होती है। इसमें प्री और मेंस, जिसमें भी अदर एग्जाम भी है जिसमें भी प्री मेंस होता है, तो इसमें क्या होता है कि प्री हो या मेंस हो, सब में करंट अफेयर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव और रिटेन दोनों, तो रिटेन में क्या होता है कि इसमें एनालिसिस पूछता है, करंट अफेयर का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, तब जाके आप करेंगे। तो हमारा यहाँ पर टारगेट है प्री के लिए, चाहे आप पीसीएस का प्री दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का प्री दे रहे हो, चाहे आरओ का प्री दे रहे हो, उसके लिए टारगेट है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की अभी बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्री पास नहीं करोगे तब तक आप रिटेन मेंस लिख ही नहीं पाओगे। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन इस एस्पेक्ट से लेके आ रहा हूँ, इस टेंशन से कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसमें मेमोराइज करना पड़ता है। जैसे आरओ का एग्जाम हुआ, आरओ का बीपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, जितने भी वनडे के एग्जाम है उस सब में हम देखते हैं कि जो प्री का क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर का, वो हमको ज़्यादा परेशान करता है और हम उसके पीछे हमेशा परेशान रहते हैं। पूरा जब एग्ज़ाम आता है तो हम करंट अफेयर के पीछे भागने लगते हैं। तो हम यहाँ पर प्री का सॉल्यूशन करेंगे, मेंस का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक। क्योंकि प्री से ही मेंस निकलता है। अगर प्री के फैक्ट आपको मालूम है तो आप मेंस में एग्जाम उसको आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो अपने उत्तर लिखने में। तो आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, तो उसके लिए पहले तो प्री क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पहले हम प्री का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मेंस का डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक। तो चलिए इस पर हम देखते हैं तो क्या हम कर सकते हैं, इसमें क्या क्या अप्रोच लेना चाहिए। तो प्री के अगर हम बात करें, तो अगर हम प्री की बात करें तो हम ये जानना पड़ेगा कि प्री में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हमें कैसे तैयार करना चाहिए करंट अफेयर। तो आपके पास 2 सोर्स होता है करंट अफेयर तैयार करने का, 2 सोर्स है, ठीक। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर आप पर डे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि हमको टॉपिक से जो होता है कि बार बार पढ़ने से न्यूज़पेपर हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि कोई नया वर्ड नहीं लगता है, ठीक। अब तो न्यूज़पेपर कंपलसरी, आप कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप द हिंदू पढ़िए, क्योंकि ये ज़्यादा एग्ज़ाम अप्रोच रहता है। बाकी जो आपको सूटेबल लगे, इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिकली रूप से भी ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम अप्रोच से हम देखेंगे तो द हिंदू बेस्ट क्वालिटी देता है, इसमें आपको फैक्ट भी कवर करता है जो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूज़पेपर के बाद बात आती है कि हम उसके बाद क्या करें। तो आपको एक मंथली मैगजीन मंथली मैगजीन कोई एक आपको लेकर पढ़ना पड़ेगा, कोई एक मैगजीन ज़रूरी है। अगर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ेंगे तो फिर मंथ में रिवाइज कैसे करेंगे, इसलिए कोई एक मंथली मैगजीन, मैं तो ये कहूँगा विजन का लीजिए, विजन आईएएस विजन, ये बेस्ट मैगजीन देता है। ये सब डाटा को कलेक्ट करके बहुत सिस्टमेटिकली रूप से प्रेजेंट करता है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए विजन को मैं प्रेफर करने को बोलूँगा, बाकी आपको जो अच्छा लगे। फिर उसके बाद आता है डेली रूटीन, आपका डेली क्या करना चाहिए। तो डेली मैं यही कहूँगा कि डेली आपको कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ एमसीक्यू हल कीजिए डेली, 5-6 एमसीक्यू या 10 जहाँ से मिल जाए
10 MCQ भी मिल जाए तो डेली MCQ। और उसका न्यूज़पेपर का आप यूट्यूब पर देखेंगे, यूट्यूब पर तो कोई ना कोई कंपाइलेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसका द हिंदू का एनालिसिस कोई ना कोई कर रहा है, तो उसको आप देखिए एनालिसिस कौन बेस्ट कर रहा है बढ़िया से, हमारे प्री के लिए रिस्पेक्ट में कर रहा है, मेंस के लिए नहीं। कि मेंस की कहानी तो आपको, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो आपका मेंस का टेंशन नहीं रखना है, ठीक ना। लेकिन आपको प्री के लिए, तो प्री के लिए आप डेली एनालिसिस देखिए जो हमारे फैक्चुअल प्रोवाइड कर रहा है और बढ़िया से समझा भी रहा हो, याद करने पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे रहा हो। दूसरा, आप वीकली करंट अफेयर वीक में भी कोई प्रोवाइड कर रहा हो तो उसको देखिए। डेली आप करने से और वीकली करंट अफेयर और फिर उसका रिवीजन करवा रहा हो उसको भी देखिए, तब जाके आपको फिर मंथली, और फिर जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम आते ही तो बहुत सारे जो कंपाइलेशन करके मार्केट में आ जाते हैं। एग्ज़ाम से कुछ समय पहले 20 से 25 दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं, 20 से 25 दिन पहले आपके मार्केट में कंपाइलेशन आ जाएगा। जैसे आपका IAS का एग्ज़ाम देना हो तो उसके लिए तो विजन ही कंपाइलेशन करके देता है, बाकी उसका कोई तोड़ नहीं है। स्टेट PCS RO के लिए तो आपका सबका अलग अलग मैगजीन का अलग अलग पकड़ है। जैसे आप UP PCS की बात करें, RO की बात करें, तो इसमें आपका घटना चक्र का बहुत ज़्यादा पकड़ है। घटना चक्र का मैगजीन जो आई दृष्टि आती है, आई वाली आँख वाली, उस पर आँख बना होता है, इसका बहुत पकड़ है। लेकिन 20 से 25 दिन पहले आती भी है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो बहुत पहले आ गई। पहले आने का मेरा रीज़न ये था कि एग्ज़ाम जो हमारा 27 अक्टूबर को होने वाला था उसके रेस्पेक्ट में आई थी, लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो मैगजीन तो आ गई है, लोग पढ़ भी रहे हैं। मैं तो कहूँगा घटना चक्र मैगजीन मत पढ़िए, अभी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। क्यों कि करंट अफेयर में अब ड्यूरेशन की बात होती है कि कौन कब करंट अफेयर कब से कहाँ तक। तो UPSC का अगर करंट अफेयर देखें तो ये लेके जाता है 1.5 साल पीछे तक, 1.5 साल पीछे लेके जाता है करंट अफेयर। 1-2 क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन आपका देखेंगे तो नॉर्मली 1 ईयर का रहता है। स्टेट PCS में देखें तो ये साल भर का रहता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ। अगर आप 6 मंथ कर लेते हैं तो आपको साल भर का तो रहता है, ठीक है, साल भर का सब कंपाइलेशन करके देते हैं, लेकिन साल भर पर ज़्यादा ही फोकस नहीं रहता है। अगर मान लीजिए करंट अफेयर में 25% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20%, 15 से 20% आपका, 20% यहाँ से, 5% से 6% यहाँ से रहता है, बाकी तो आपका मैक्सिमम यहीं से रहेगा। तो इसलिए 6 मंथ का करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। RO का भी सेम वही कहानी है कि 6 मंथ बहुत ज़्यादा। तो एक, अगर आप 5% भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं कि मेरा 5% भी क्वेश्चन गलत ना हो, यानी एक भी क्वेश्चन गलत हो, तो आपको साल भर का मैगजीन। अब सबसे बड़ी बात है, कोई मैगजीन कवर नहीं, हर पॉइंट नहीं कर पाती है। कोई भी आप मैगजीन उठा लीजिए कि आप कवर कर ले, तो आप घटना चक्र भी पढ़ के जाएंगे आई वाला, तो वो भी वहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आप उसको छोड़ के चले आएंगे। तो उसके लिए आपको डेली करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेली बेसिस पर करेंगे, उसके बाद उसको वीकली करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, फिर मंथली मैगजीन आ गई, मंथली मैगजीन करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको बार बार करते रहेंगे, फिर एनुअल में आपका जब एग्ज़ाम होगा तो कोई ना कोई आ जाएगा, तो पीछे का भी आपका तैयार रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर को जो हम तैयार करेंगे, तो तैयार करने में इसका प्रोसेस भी समझना पड़ेगा कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप जब तक नहीं जानते हैं, देखिए आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में बस यही बोल दिया है, सब में कोई भी सिलेबस उठा के देखेंगे तो सब में यही बोला है, नेशन एंड इंटरनेशनल, बस ये 2 टॉपिक दे दिया और कुछ नहीं दिया। इसमें थोड़ा सा जाएंगे RO चाहे वो और अदर एग्जाम में तो पर्सन इन न्यूज़, ठीक। तो हम थोड़ा सा अगर देखें अपना, यही हमारा करंट अफेयर का मेन सिलेबस है। अगर देखा जाए तो आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो सब में यही पूछा जाता है, नेशनल पूछा जाएगा, इंटरनेशनल पूछा जाएगा, इकोनॉमिक पूछी जाएगी, स्पोर्ट पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन इन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस में कुछ जो छूट गया, ठीक। तो ये आपका इतना मेन कोर है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप UPSC में भी पूछा करेंगे तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया, पर्सन न्यूज़ से पूछा गया किसको भारत रत्न मिला, उसमें तो स्टेप दे दिया कि कब मिला, क्या मिला, ठीक ना। तो ऐसा आप अब UPSC भी नहीं छूटा रह गया, नहीं तो UPSC में पर्सन न्यूज और स्पोर्ट नहीं पूछता था, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है कि वो पूछ रहा है तो हमको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो हमें जब सब पढ़ना पड़ेगा तो इसके लिए हमें पूरा प्रिपेयर, एकदम सिस्टमेटिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कैसे किया जाए, ठीक। तो उसी के लिए हम कहेंगे कि हम इसी के लिए बात करना चाहते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, कि जैसे हर वीकली पर डे क्या किया जाए कि जिससे कि हम करंट अफेयर का टेंशन खत्म हो। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे पर डे हम करंट अफेयर की सीरीज
पर डे आपका करंट अफेयर की सीरीज ला रहे हैं, जिसमें आप यूट्यूब पर चैनल पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो 6 PM पर आपको पर डे करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी, जिसमें 5 MCQ होंगे। 5 MCQ होंगे, किसमें? वो भी सब्जेक्ट वाइज होंगे, ठीक। और सब्जेक्ट वाइज 5 होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम इंक्लूड करेंगे जो न्यूज़पेपर में आया रहेगा, जिससे कि हमारा ये अगर पढ़ें तो हमारा न्यूज़पेपर पर दोबारा जाने की ज़रूरत न पड़े। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट होगा उस दिन का, जैसे आज के दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कनाडा और इंडिया का, तो ये तो मेंस का भी टॉपिक हो गया, ठीक ना। अब जैसे थर्ड इस समय न्यूज़ में चल रहा है, तो ये इस पर डिस्कशन कर लेंगे। प्लेस न्यूज़ पर बात कर लेंगे कि कौन सा प्लेस कोई प्लेस न्यूज़ में है तो उस पर बात कर लेंगे, या तो कोई पर्सन पर बात करेंगे, या तो एक कोई सीरीज चला देंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट। तो सब्जेक्ट वाइज तो चलेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़ देंगे, ताकि अगर आप 20 मिनट या 25 मिनट दे रहे हैं तो पर डे, तो आपको इसका लाभ मिले पूरा बढ़िया से, ठीक। उसके बाद ये पर डे का चलेगा, पर डे ये फ्राइडे तक चलेगा, फ्राइडे के बाद इसको नहीं, मंडे टू फ्राइडे, क्या है, मंडे टू फ्राइडे। फिर सैटरडे को हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन, इसमें क्या होगा, उसी टाइम रिवीजन लेके आएंगे। इस रिवीजन में क्या होगा कि रिवीजन में आपको एक वीक पहले का मिलेगा, पिछले वीक का तुरंत नहीं, ये लैग रहेगा, एक वीक का, ताकि हमको अगर हम कुछ जैसे क्या होता है कि अभी हम पढ़ें तो हम जानते हैं कि हमारा इस साइंटिफिक रीजन है कि 25% जो है हमारे मेमोरी से निकल जाता है 24 घंटा के बाद। तो 24 घंटा के बाद निकल जाता है, तो आप सोचिए एक हफ्ता में कितना, तो एक हफ्ता में पता चलता है कि हमको 25% ही केवल याद है। इसीलिए हम एक हफ्ता के बाद फिर रिवीजन लेके आ जाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। फिर उसके बाद अब रही बात पर डे हम जो कर रहे हैं, पर डे ये, ठीक, पर डे तो अब उसी का जैसे वीक में कुछ हम तो 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ एक फैक्ट जोड़ दिए, 6-7 हो गया। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे करंट अफेयर जो छूट गए हों, या बहुत इंपॉर्टेंट पूरा वीक का जो होगा, तो उसको फिर हम संडे के दिन 6 बजे करेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है कि पर डे आधी घंटा निकालना पड़ेगा पर डे करंट अफेयर के लिए, और वीक के लिए 1 घंटा, यानी सैटरडे और संडे को 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी हो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इससे क्या होगा कि आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी प्रोवाइड करूँ तो आपको 100%, मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट का क्या पेन है, और यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। तो मेरे को यूट्यूब आने का क्या रीज़न, मैं क्यों यूट्यूब पर आया, क्या ज़रूरत थी? तो यही ज़रूरत थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि करंट अफेयर को कैसे प्रोवाइड करें, या क्या ज़रूरत है। वो बम्बार्ड कर देते हैं, आप कोई भी उठा के देखिए, दुनिया भर का करंट अफेयर दे देते हैं, और जो कि हमारे काम का नहीं रहता है। तो इसलिए हम वही स्पेसिफिक चीज़ जो कि हमारा 100% क्वेश्चन को कवर करें, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक आध वीडियो देखिए और उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, अब कुछ भी और होगा तो उसमें हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं हो, क्योंकि चेंजिंग ही क्या है, नेचर का नियम है, ठीक। तो इसमें, ठीक, चलिए थोड़ा सा हम प्रीवियस PYQ का देख लेते हैं कि कहाँ से करंट अफेयर का कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वास्तव में क्या करना है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर में इंटरलिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना। करंट अफेयर बढ़िया से तैयार करें तो आपको इंटरलिंकिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर में आप देख लेंगे IAS का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब इंटरलिंक चला जाता है। बैकग्राउंड करंट अफेयर का बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है, ठीक ना। अगर आप क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते। देखिए ये UPSC में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, क्या करा, विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हमेशा न्यूज़ में रहती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए ये कोई नया नहीं, करंट अफेयर में होने का पूछा है। UN जनरल असेंबली कैन बी ग्रांट ऑब्जर्व स्टेटस टू द नॉन मेंबर ऑफ स्टेट। पहला स्टार्ट में बोल रहा है कि UN जनरल असेंबली जो है ग्रांट करती है ऑब्जर्व स्टेटस, ठीक है ना, नॉन मेंबर ऑफ स्टेट, कोई मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का उसके लिए। सेकेंड, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीक ऑब्जर्व स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। थर्ड स्टेटमेंट, परमानेंट ऑब्जर्व इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन मेंटेन द मिशन एट द UN हेडक्वार्टर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 2 ओनली 3, ओनली 1 3 1 2 3। सोचिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या? तो इस सब उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तब इसमें देखते हैं तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो यूनाइटेड नेशन ही किसी को भी गारंटी देता है क्या पाइए, ठीक। तो ये उसका ये सब नेचर है उसका, लेकिन ये क्या स्टैटिक्स पोर्शन था। लेकिन यहाँ पर परमानेंट सीट की बात हो रही है। इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया बोल रहा है कि हमको भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सीट दो,
लेकिन हम लोग परमानेंट नहीं, इसलिए क्वेश्चन अभी भी देखिए फिर 2023 में फिर पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सिविल स्ट्रिप्ट एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सिविल स्ट्रिप एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज इन न्यूज ईयर 2000। अब यहाँ पर देखिए, अब ये भी जानना पड़ेगा कि जिस देश में कोई वायलेंस हो रहा है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो किस प्रकार की सिविल स्ट्रिप है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो किस में है, तो इथोपिया में था। ठीक, तो ऑप्शन है इथोपिया। अब इकोनॉमी से देखिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक, किसमें, तब 23 में फिर पूछा है पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है उसके बारे में पूछा है। ठीक, पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है। ठीक, इट प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर, करेक्ट। सेंटर सेक्टर स्कीम, करेक्ट। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सिडबी इज द इम्प्लीमेंट द पार्टनर ऑफ स्कीम, करेक्ट। तीनों इज करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन आप देखेंगे तो पूछा जाता है। ठीक, आप उसके बाद आप देखिए क्लाइमेट चेंज पर भी पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग फौना। ठीक है ना, देखिए फौना कौन सा इसमें से फौना है, लैन टेल मकाऊ, मालाबार सिवेट, सांभर डियर। तो फौना क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा। फौना मतलब एनिमल। ठीक, एनिमल जितने आप, फ्लोरा एक होता है। ठीक, तो फ्लोरा में क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्लावर। फ्लावर की स्पेलिंग से शुरुआत हो रही है ना, तो मतलब पेड़ पौधे से बात, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि तीनों सही ऑप्शन है। ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जितने भी सब वेस्टर्न घाट। तो इसमें देखिए फिर बायो इंडिकेटर रोल, आप बायो इंडिकेटर पर पूछा है कि बायो इंडिकेटर का क्या रोल होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछता जाता है। अब यहाँ पर देखिए पोल्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, आप कहेंगे कि तो स्टैटिक्स है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 124 है, ठीक, ये हमेशा आर्टिकल 142 भी हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक ना, तो आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइम नहीं है कि सब क्वेश्चन आपको पढ़ पढ़ के बताएंगे दिखाऊँ। ठीक ना, पीसीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पीवाईक्यू थोड़ा देखिए तो आपको मालूम चलेगा, इस पर डिस्कशन करेंगे किसी दिन। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए निसार इन 2024 में इंडिया लॉन्च द निसार सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद द कंट्री, किससे, ठीक ना, तो यूएस से। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अब पीसीएस का देख लेते हैं। देखिए पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इंडिया बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2021। फॉर द हाउ लॉन्ग डज ईच मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी कितने टाइम तक रखा जाता है, एक मंथ। कितना, एक मंथ का होता है। यहाँ पर देखिए नोबेल प्राइज से, तो इस बार जो नोबेल प्राइज आए हैं सबको आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से स्टैटिक की तरफ चलो, थोड़ा सा देखिए फैक्चुअल होता जा रहा है। अब इसी तरह से आरओ का देखते हैं। आरओ में क्वेश्चन पूछा था 2021 का आरओ जो हुआ था उसमें, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द वन स्टेट की बात कर रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आरओ का फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव इनोवेशन इंडेक्स। तो कौन सा लॉन्च करता है, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना, वर्ल्ड, डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप आँख, मैं यही कहूँगा कि अपना आँख नाक कान सब कुछ ओपन करे रहिए और करंट अफेयर की तैयारी पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि प्री एग्ज़ाम को पास करना है तो आप डेली 6 बजे जुड़िए। ठीक है ना, 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट के नहीं आएगा, अगर आप इतना कर लेते हैं तो। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी पढ़िए करंट अफेयर तो अपने साथ पेपर, पेन और एटलस, ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एटलस रहने से बहुत लाभ होता है। न्यूज़ पेपर पढ़िए तो भी, आप जीएस पढ़िए तो भी एटलस रखिए। ठीक ना, आप कुछ भी पढ़िए, आप फैक्ट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप जीएस रखिए। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं पर डे 6 PM को करंट अफेयर को लेके, और इसको टेंशन को आप ख़त्म कर दिया। अगर आप मेरे पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप इस अपने टेंशन को एकदम रिलीज कर दीजिए।
इस तरह से अर्जुन कृष्ण पर बिलीव करते थे और पूरा टेंशन रिलीज खत्म कर दिया और जो बोलते थे वो करते थे, तो तैयार थे। इसी तरह से आप कीजिए, आपका करंट अफेयर का कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा। डेली आप क्या करना है, आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर एक कोई न्यूज़पेपर डेली का बात बता रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके बाद डेली आप क्या करिए कि डेली आप एमसीक्यू कीजिए, उसी डेली एमसीक्यू कीजिए, 5 या 10 का जो भी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि आप उसको नोट डाउन भी कीजिए, कोई समझाने वाला मिल जाए तो और अच्छा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पर डे मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। आप उसको एकदम आँख बंद करके, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, 5-6 रहेंगे, जो भी रहेंगे आपको 100% गारंटी देता हूँ। उसमें आपको याद करने का भी ट्रिक बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि वही तरह से चला गया, ठीक। उसके बाद वीकली करंट अफेयर भी रिविजन होना चाहिए वीक में, फिर उसके बाद वो भूल ना पाए उसके लिए भी रिविजन। तो 3, ये समझिए कि एक चीज़ को ये 3 बार, फिर मंथली रिविजन हो जाएगा। तो आपका एक से एक कहानी चल रही है। तो आपको इस तरह से करेंगे तो आपका करंट अफेयर का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं पर डे 6 PM को करंट अफेयर की तैयारी के लिए, ठीक ना। तो थैंक यू, जय हिंद। आपको समझ में आया, कुछ भी अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा चैनल होता है तो और भी कुछ बूस्ट करना है, और भी अच्छी थोड़ा सिस्टमेटिकली से किया जाए, लेकिन चैनल छोटा है। चलिए मिलते हैं 6 PM को। जय हिंद, जय